वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में आनंद ग्राम बनाएगी सरकार। हैप्पीनेस के पैमाने का आईआईटी से कराया जाएगा मूल्यांकन। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी। इसके लिए किसी उच्च शिक्षा संस्थान या आईआईटी का सहयोग लिया जाएगा। वहीं शहरों की अपेक्षा प्रदेश के गांव को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसे ग्राम जहां सद्भावना, भाईचारा, परस्पर सहयोग और आनंद का भाव प्रमुख हो, उन्हें उदाहरण के रूप में सामने लाया जाएगा। एमपी आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ी। ये 5 खूबसूरत जगहें सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस। मध्य प्रदेश आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो गया है। बात यह है कि सैलानियों को वन्यजीव स्थल पसंद आ रहे हैं। इस साल प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरे। पिछले साल की तुलना में तीनों उद्यानों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। आज सोमवार को इंदौर में 4 ब्रिज की एक साथ मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। इंदौर में पहली बार एक साथ 4 ब्रिज की सौगात शहरवासियों को मिलने जा रही है। इन ब्रिज के निर्माण पर 250 करोड़ रुपए इंदौर विकास प्राधिकरण ने खर्च किए हैं। 4 ब्रिज के मध्य के हिस्सों के स्पॉन 45 मीटर लंबे रखे गए हैं और सभी में स्टील का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सोमवार को इसका लोकार्पण करेंगे। इंदौर के हर किसान की बनेगी विशेष फार्मर आईडी। भारत शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान फार्मर आईडी बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसान की पहचान और जानकारी को सुरक्षित रखना है। फार्मर रजिस्ट्री क्रियान्वयन अभियान को आगामी 30 नवंबर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, जिसमें दिसंबर माह से पीएम किसान योजना का लाभ केवल फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को मिल सकेगा। किसानों से किया वादा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाया। 2545 मीट्रिक टन खाद पहुंची। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने शिवपुरी दौरे के दौरान किसानों को खाद दिलाने का वादा पूरा कर दिया। अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विशेष प्रयासों से केंद्रीय मंत्रालय से बात करके 2545 मीट्रिक टन खाद की व्यवस्था कर दी है। संसदीय क्षेत्र में रविवार की सुबह 2545 मीट्रिक टन खाद की 2 रैक आ चुकी हैं। सीएम मोहन ने उज्जैन वासियों को दी 658 करोड़ की सौगात। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने यहां मेसर्स प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड के 2 गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यहां 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक मेला ग्राउंड में 658 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के भूमि पूजन किया और श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम, तिलकेश्वर मार्ग, क्षिप्रा तट, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किसानों को एमपी सरकार की सौगात, लगेंगे 52,000 सोलर सिंचाई पंप। एमपी सरकार जल्द ही 52,000 सोलर सिंचाई पंप लगाने जा रही है। ये पंप लगभग 250 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, जिससे किसानों को बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 40% ही देना होगा। बाकी 30% केंद्र राज्य सरकार सब्सिडी देगी। सोलर पंपों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। इस साल के अंत तक पंप लगाने का काम शुरू हो सकता है। महानगरों में रोड शो और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए 2.45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश के महानगरों में रोड शो और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल से निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इनके माध्यम से 2,45,256 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे 3 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। इंतजार का मोहन सरकार की नई तबादला नीति तैयार, आगामी कैबिनेट में लाने की तैयारी। पहले से बनकर तैयार कर्मचारियों की तबादला नीति का मुख्य सचिव सीएस अनुराग जैन परीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो अगली कैबिनेट बैठक में इस नीति को लाया जा सकता है। असल में कर्मचारियों को लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार है, तो ज्यादातर मंत्री भी चाहते हैं कि उन्हें तबादला करने के अवसर मिले। जैन मुनि पर अभद्रता का आरोप लगाने वाला परिवार समाज से 10 साल के लिए निष्कासित।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गुवारा में जैन मुनि विशांत सागर महाराज से अभद्रता और मारपीट करने के आरोपितों को जैन समाज से 10 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये भी मुनादी करा दी गई कि 10 साल के दौरान आरोपितों और उनके परिवार के किसी सदस्य में से कोई ना तो समाज के बीच अच्छे या बुरे में बुलाएगा, ना ही उनके यहाँ कोई जाएगा। ये निर्णय रविवार को सकल क्षेत्रीय जैन समाज और ग्वारा जैन समाज की बैठक में लिया गया। भोपाल में मेट्रो के काम की धीमी चाल, दिसंबर तक काम पूरा होना मुश्किल। शहर में मेट्रो लाइन बिछाने के काम की धीमी चाल की वजह से दिसंबर तक प्रायोरिटी कॉरिडोर का कार्य पूरा होने की उम्मीद कम है। इसकी वजह कर्मचारियों की कमी है, जिस वजह से निर्माण कार्य में तेजी नहीं आ पा रही। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 तक मेट्रो के 6.22 किलोमीटर लंबी प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम पूरा करना है। इसमें डिपो का ही 40% काम बाकी है। सेवाओं में कमी या खरीदारी में ठगा महसूस करें तो घबराएं नहीं, उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवाएं शिकायत। त्योहारी सीजन में आम दिनों की अपेक्षा खरीदारी का आंकड़ा बढ़ ही जाता है। खरीदारी हर तरह की हो सकती है, चाहे घरेलू सामान हो या कीमती गहने, फ्लैट मकान या फिर गाड़ी। लेकिन कई बार खरीदारी के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ विक्रेता ने ठगी की। उसे सामान की गुणवत्ता में कमी लग सकती है या फिर हो सकता है कि वस्तु की कीमत को लेकर वो खुद को ठगा हुआ महसूस करे। भवन, फ्लैट आदि की खरीदारी में भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। 400 से ज्यादा स्थानों से निकले पथ संचलन, आरएसएस का अनुशासन दिखा। इंदौर में दशहरे के दूसरे दिन रविवार को 400 से ज्यादा स्थानों से एक साथ पथ संचलन निकले। 3-3 के कतारबद्ध होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बैंड की स्वर्ण लहरियों पर चले तो संघ का अनुशासन नजर आया। अलग अलग स्थानों के पथ संचलन में 60,000 स्वयंसेवक शामिल हुए और कुल 1400 किलोमीटर का मार्ग तय किया। फिर अटक गई पटवारी की कार्यकारिणी, काटते रह गए दिल्ली के चक्कर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पद ग्रहण किए 10 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई। जीतू पटवारी कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर 1 महीने से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हाईकमान की मोहर नहीं लगने की वजह से जीतू पटवारी अपनी टीम तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को कार्यकारिणी का लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 आयोजित करने वाला है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, जो 19 अक्टूबर तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा के संबंध में आयोग ने गाइडलाइन जारी की। आयोग के मुताबिक 10 जिलों में परीक्षा रखी गई। सरकारी कॉलेजेस को केंद्र बनाया है। अब कम उम्र की महिलाएं भी हो रही ब्रेस्ट कैंसर की शिकार। 20 से 25 साल तक की उम्र की 2% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं, जबकि 12 से 15% महिलाएं 30 से 50 साल की उम्र की हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग की ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे 1000 मरीजों की जांच के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर को लेकर महिलाओं में बड़ी जागरूकता के कारण वो समय से इलाज के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि कैंसर के सफल इलाज का एकमात्र सूत्र जल्द पहचान है। अगले 2 दिन इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर सहित आसपास के इलाकों में बारिश के आसार। अरब सागर में बना चक्रवात का घेरा भी सक्रिय है। इसका असर प्रदेश भर के दक्षिण पश्चिम इलाके में देखने को मिल रहा है। वहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। अगले 2 दिन इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर से जुड़े क्षेत्रों में ये स्थिति बनी रहेगी। कम दबाव का क्षेत्र होने से हल्की बारिश व काले बादल छाए रहेंगे। ठंडी हवा से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। संभवतः सामान्य से 2 से 3 डिग्री तापमान नीचे रहेगा। एमडी ड्रग्स बनाने में 3 बार असफल भी हुए थे तस्कर, फिर एक्सपर्ट से सीखी बारीकी। भोपाल के पास औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा में 907 किलो एमडी ड्रग्स बनाने के आरोपितों अमित चतुर्वेदी और सन्याल बानी से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई। उन्होंने बताया कि पहले वो इंदौर में फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पकड़े जाने की आशंका ज्यादा थी। लगभग 1 वर्ष पहले उन्होंने बगरोदा की फैक्ट्री में मशीनें रख ली थी। 9 माह पहले ड्रग्स बनाना शुरू किया, पर 3 बार असफल हो गए। डीएवीवी इंदौर से जुड़े कॉलेजेस को 1 हफ्ते के अंदर बनानी होगी एंटी रैगिंग कमेटी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजेस में रैगिंग रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। कॉलेज परिसर में जगह जगह एंटी रैगिंग पोस्टर लगाने के अलावा संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर नियमों को चस्पा किया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को अगले 1 सप्ताह के भीतर एंटी रैगिंग कमेटी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बीएसएफ सीआरपीएफ समेत 39,000 से भी ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। युवाओं के लिए एसएससी ने एक शानदार मौका दिया है। एसएससी की ओर से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी निकाली है। जिसने भी इस पद के लिए अब तक आवेदन नहीं किए, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ओर से कुल 39,481 पदों पर यह भर्ती की जाने वाली है। इस नौकरी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट। स्पेसएक्स ने हाल ही में स्टारशिप की नवीनतम परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया। इस टेस्ट में स्पेस में गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर कैच किया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। ये रॉकेट प्रणाली अब तक की सबसे शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने में मदद करना है। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक पेशाब पर चुप्पी साध लेते हैं मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को खाने में थूकने या पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव बाबा ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्मगुरु चुप्पी साधे रहते हैं। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम गतिशक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाए जाने की सराहना की। एमपी के सीएम को बड़ी जिम्मेदारी, हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुनेंगे डॉक्टर मोहन यादव। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुनने का दायित्व दिया। एमपी के सीएम मोहन यादव को हरियाणा के लिए नए नेता का चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस संबंध में बीजेपी के महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आदेश जारी किया। 1200 तक पहुंचेगी बीएमसी में बेड की संख्या, हो रही तैयारी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल का विलय होने के बाद अब बीएमसी के तमाम विभागों को जानकारी अपडेट रखने के निर्देश डीन डॉक्टर पीएस ठाकुर ने दिए हैं। बीएमसी के 30 वार्ड में अभी 750 बेड हैं। जिला अस्पताल भवन मिलने के बाद यहां के 400 बेड और बढ़ जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष तक करीब 1200 बेड की अस्पताल होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।